नमस्कार दोस्तों। पर्यावरण की इस क्लास में हम देखेंगे कि जब धारणीय विकास की अगर बात हो चुकी है, सतत विकास की जब बात हो चुकी है, तो आखिर ऐसे कौन कौन से इस पे मुद्दे आए जो धारणीय विकास को सतत लगातार बनाए रखने के लिए, जिसको हम कह रहे थे कि ये पीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय है, उसको बनाए रखने के लिए ऐसी कुछ योजनाएं बनाई गई थी वैश्विक लेवल पे, जिनको हमें ध्यान देना है, पढ़ना है उसको। इससे कई बार क्वेश्चन आए हुए हैं और आते भी हैं क्वेश्चन। उसी में से एक नाम है जिसको हम कहते हैं एजेंडा 21। एजेंडा 21 जो है धारणीय विकास की एक कार्यवाही योजना का ही रूप है। आप इसको समझेंगे कि आखिर इसको एजेंडा 21 क्यों कहा गया। तो जो योजना बनाई गई उसको हमने कहा कि ये एक एजेंडा है धारणीय विकास को लेकर के, ठीक है। और 21 नाम दिया गया क्योंकि ये 21वीं सदी के लिए बनाई गई थी। तो क्वेश्चन आ जाता है कि एजेंडा 21 के प्रमुख भाग कौन कौन से हैं, आखिर ये एजेंडा 21 बनाया क्यों गया था। तो जब एजेंडा 21 की बात आएगी तो आप ध्यान देंगे कि एजेंडा 21 जो है वैश्विक लेवल पे धारणीय विकास, एक सतत विकास के लिए एक योजना बनाई गई थी, जिसको कार्यवाही योजना हम कहते हैं। जैसे आप देखेंगे कि एक स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था 1972 में, ठीक है। स्टॉकहोम सम्मेलन जो होता है पर्यावरण को बचाने के लिए और धारणीय विकास योजना को आगे बढ़ाने के लिए एक स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था 1972 में, ठीक है। इतने लंबे समय के बाद जब इसकी 20वीं वर्षगांठ मनाई जा रही थी, जब 20वीं वर्षगांठ मतलब 20 साल के बाद फिर जब याद आई लोगों को पर्यावरण बचाने के बारे में बात आई, तो उन्होंने एक पृथ्वी सम्मेलन किया 1992 में। और 1992 में इसी स्टॉकहोम सम्मेलन की 20वीं वर्षगांठ मनाई गई और उसको नाम दिया गया पृथ्वी सम्मेलन 1992, ठीक है। तो अब क्वेश्चन कैसे आता है, जिससे पूछ लिया कि पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था, तो 1992 में हुआ था। स्टॉकहोम सम्मेलन कब हुआ था, तो 1972 में हुआ था। इस सम्मेलन में एक समझौता हुआ कि 21वीं सदी जो चल रही है उसके धारणीय विकास के लिए क्या हमने कोई कार्यवाही योजना तैयार की या कोई कार्यवाही योजना बनाया, तो उसी का नाम दिया गया एजेंडा 21। एजेंडा 21 यही है, इसमें धारणीय विकास की योजनाओं पे बल दिया गया, उसके बारे में कुछ बातें कहेंगे। फिर जब धारणीय 21वीं सदी की जब एजेंडा 21 कार्यवाही योजना जब चलने लगी, फिर 5 साल के बाद उसकी समीक्षा की गई, उसका मूल्यांकन किया गया कि आखिर 5 साल में ऐसा क्या सुधार हुआ। समीक्षा करने के बाद जो है फिर एक पृथ्वी सम्मेलन किया गया न्यूयॉर्क में, अमेरिका के न्यूयॉर्क में किया गया, जिसका नाम दिया गया एजेंडा 21 का मूल्यांकन, और उसका नाम था पृथ्वी सम्मेलन +5। +5 इसलिए कहा गया क्योंकि इसकी समीक्षा 5 वर्ष के बाद हो रही थी, इसलिए इसको क्या कहा गया, तो पृथ्वी सम्मेलन +5। और ये हुआ था 1997 में, 1997 में हुआ था। एक नाम इसको और देते हैं पृथ्वी सम्मेलन +5, या फिर इसको नाम देते हैं रियो +5, क्योंकि जो पृथ्वी सम्मेलन 1992 हुआ था वो ब्राजील की राजधानी, कैपिटल ऑफ ब्राजील, रियो डी जेनेरियो में हुआ था। और उसी मुद्दे को लेकर, उसी कार्यवाही योजना को लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं। तो लास्ट में जो 1997 में जो पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, पृथ्वी सम्मेलन +5 हुआ था, उसको भी नाम हम देते हैं रियो +5 का। अब देखने वाली बात यह है कि एजेंडा 21 के तहत होने वाले जो कार्यवाही योजना में क्या सुधार हुए, इसके कौन कौन से भाग थे। अगर ऑप्शन में जैसे आ जाता है कि क्या यह एजेंडा 21 का, ये इसमें ऑप्शन में चूज करिए कि कौन सा भाग है, तो आपको जानना पड़ेगा कि एजेंडा 21 के आखिर मुख्य रूप से भाग कौन कौन से थे। तो आइए जरा उसको एक बार देख लेते हैं। जैसे एजेंडा 21 के प्रमुख भाग हम देखेंगे कि विकासशील देशों में गरीबी निवारण, ध्यान रहे विकसित देशों की बात नहीं की गई थी एजेंडा 21 में। एजेंडा 21 में विकासशील देशों के में गरीबी निवारण व जनसंख्या नियंत्रण की बात कही गई थी। एजेंडा 21 के कार्यवाही योजना में एक भाग था जिसमें कहा गया था कि विकासशील देशों में जो गरीबी है उसका निवारण कैसे किया जाए, या फिर जनसंख्या का नियंत्रण कैसे किया जाए। आज तो आप लोग देख रहे होंगे संसद में बहुत सारी ऐसी चर्चाएं चल रही हैं जिनके खुद 4-5 बच्चे हैं और जनसंख्या नियंत्रण का अपना एक बिल लेके आ रहे हैं। खैर ये मैटर नहीं है। अब हमको, आपको, जितने भी लोग हैं इस सदी में, जितने लोग भी जी रहे हैं, इनको इस बात का ध्यान रखना है जनसंख्या नियंत्रण कैसे किया जाए। दूसरी चीज
कि विकासशील देशों में गरीबी निवारण, गरीबी जो चरम सीमा पे है, भारत में भी है और भी देशों में है, ठीक है। ऐसी नहीं कि जो अमेरिका है चाहे और जो देश हैं उनमें गरीबी नहीं है, गरीबी वहाँ भी है, भूखमरी वहाँ भी है, उनका निवारण कैसे किया जाए, इसकी बात एजेंडा 21 में की गई है। दूसरा पॉइंट देखते हैं कि जो जैविक विविधता है, ध्यान रखें कि जो हर देश में जैविक विविधता, जिसको कहते हैं इंग्लिश में बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी जितनी बहुत ज़्यादा है, हर जगह है, भारत में बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो इस विविधता का सर्वेक्षण हम कैसे करें, कैसे जानें कि किसी देश में जैविक विविधता कितनी है, ये भी एजेंडा 21 का एक मुद्दा है, एजेंडा 21 के भाग में आता है। दूसरी चीज कहा गया था, और जीवों के संकटग्रस्त जीवों का संरक्षण कैसे किया जाए। बहुत सारे ऐसे जीव हैं जो विलुप्ति के कगार पे हैं, जो विलुप्त होने वाले हैं, उनके संरक्षण की बात कैसे की जाए, और जो जैव विविधताएं हैं हमारे देश में उनके सर्वेक्षण की बात कैसे की जाए, ये जो है एजेंडा 21 में इसकी बात की गई थी। एक एक बात को आप ध्यान से सुनते जाइए, इस पॉइंट को नोट करते जाइए, नोट बनाइए, और कोई भी पार्ट एजेंडा 21 का कोई भी पार्ट आपके ऑप्शन में आ सकता है। आपको बस ये बात ध्यान रखनी है कि एजेंडा 21 में आखिर कहा क्या गया था, एजेंडा 21 का आखिर पार्ट कौन सा है, ठीक है। दूसरी चीज, तीसरे पॉइंट पे आते हैं कि सबको खाद्य, स्वच्छ जल व सामाजिक सुरक्षा के बारे में भी बात की गई थी कि सबको, कोई भूखमरी, कोई भूख से न मरे, सबको खाद्य की उपलब्धता हो, सबके पास स्वच्छ जल की उपलब्धता हो, या सबके पास स्वच्छ जल पहुंचे, या फिर सामाजिक सुरक्षा की बात भी इसमें की गई है एजेंडा 21 में, ठीक है। तो पर्यावरण से रिलेटेड अगर एजेंडा 21 के बारे में क्वेश्चन आता है, एक लास्ट इसका भाग है जिसको कहते हैं पूंजी हस्तांतरण को उदार बनाना, मतलब सभी के पास तक जो है सही तरीके से पूंजी व्यवस्था अच्छी हो जाए और वहाँ तक वो चीज पहुँच सके, लोग आर्थिक रूप से भी क्या हो सके, मजबूत रहें, या आर्थिक न्याय हो सके वहाँ पे, ठीक है। तो एजेंडा 21 में ये 4 भाग बनाए गए, और हर भाग में कोई न कोई बात आपकी सुरक्षा के लिए और आपसे, आपके जीवन से संबंधित बातों को बताया गया है। तो एक बार थोड़ा सा रिकॉल करते हैं, रिकॉल करना इसलिए जरूरी है कि वो चीज़ आपके लिए रिपीट हो जाएगी। जैसे एजेंडा 21 में विकासशील जो देश है, ध्यान रहे कि विकसित देशों की बात नहीं की गई, सिर्फ विकासशील देशों की बात की गई है। उसमें गरीबी निवारण और जनसंख्या नियंत्रण पर बल दिया गया है। खाद्य सुरक्षा को लेकर के खाद्य, स्वच्छ जल और सामाजिक सुरक्षा की बात कही गई है। पूंजी हस्तांतरण को उदार बनाने की बात की गई है, और जैविक विविधता के सर्वेक्षण तथा संकटग्रस्त जीवों के संरक्षण के बारे में बात की गई है। ये थे एजेंडा 21 के भाग, कि जिनके 4 भाग हैं, 4 भागों में कौन कौन सी बात कही गई है, इन बातों को आपको समझना है। एक बार जरा इस चीज को रिकॉल करते हैं, क्योंकि ये प्रीलिम्स में परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से इसके जो सन है, ईयर्स हैं, वो कभी कभी पूछ लिए जाते हैं, या फिर क्रोनोलॉजिकल एक ऑर्डर में उनको व्यवस्थित करने के लिए क्वेश्चन आ जाता है, जैसे समीक्षा अधिकारी वगैरह में आ गया था क्वेश्चन इसका, पीसीएस में आ जाता है। सीटेट के इन्वायरमेंट सेक्शन को आप इतने हल्के में नहीं लेंगे। सीटेट एक लेवल का एग्जाम लेता है, और उसमें जो भी पेपर बनाए जाते हैं एक लेवल के पेपर होते हैं, वो टेट और सुपर टेट की तरह व्यवस्थित नहीं होते हैं, तो उनको ध्यान में रख के थोड़ा पढ़िएगा। जैसे स्टॉकहोम सम्मेलन 1972, इसको भी याद रखेंगे। फिर 20 साल के बाद पृथ्वी सम्मेलन हमारा हुआ 1992 में, एजेंडा 21 आया। एजेंडा 21 एक समझौता माना गया एक कार्यवाही योजना का, 21वीं सदी के लिए कार्यधारणी विकास के लिए कार्यवाही योजना का ये एक समझौता है। दूसरी चीज, उसके ठीक 5 साल के बाद हमने एक समीक्षा की, कहाँ पे, न्यूयॉर्क में, जिसको नाम दिया गया एजेंडा 21 का मूल्यांकन, या फिर पृथ्वी सम्मेलन +5 जो 97 में हुआ, एक नाम और इसको देते हैं रियो +5, ठीक है। आप इस बात को ध्यान रखेंगे, इस ऑर्डर को याद रखेंगे, कभी क्या हुआ और एजेंडा 21 के कौन कौन से पार्ट हैं, और एजेंडा 21 आखिर बनाया क्यों गया था, क्यों एजेंडा 21 लाया गया था। तो ध्यान दें, 21वीं सदी के लिए धारणी विकास के लिए कार्यवाही योजना को लेकर के। ओके, धन्यवाद क्लास, मिलते हैं अगले वीडियो में।